कौन बोलता है आपको आदिवासी है? यही हम लोग समझने में हम लोग भूल किया है। भाई ये देश में हम क्यों, हम कोई धर्म से मेरा कोई विरोध नहीं। आज ईसाई धर्म का पर्व है, अच्छा से रहे। कोई ईसाई धर्म चल गया है, वो तो जाति नहीं होता। ईसाई धर्म जाति नहीं है, कोई भी जा सकता है। लड़का लड़की हो मिल गया तो विवाह कर लीजिए, वह जाति नहीं हो। हमारा आदिवासी में बहुत संस्कार है, शादी करने का भी, पूजा पाठ का पद्धति भी, रहन सहन भी। हमारा जीवन शैली अलग है आदिवासी का, जो हम लोग रूढ़िवादी प्रथा में आते हैं। डिलिस्टिंग को लेकर अभी कोई बहुत बड़ा मुहिम आपकी तरफ से चालू हो रहा है? हर जगह डिलिस्टिंग का बात हम बोल रहे हैं। लेकिन झारखंड की राजनीति में चंपाई सोरेन एकला चलो की राजनीति में और रिजल्ट भी दे रहे हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ, कैसे मैं देख रहा हूँ, चंपाई सोरेन चाईबासा को लेकर के एकला चलो एकदम आवाज बुलंद कर देते हैं। और चुनाव का रिजल्ट घाटशिला का जो भी हो, वहाँ पर जा करके बच्चों से भी जाके मिलते हैं। पूरा मैंने वो देखा आपका सोशल मीडिया। कपाली में डेमोग्राफी चेंज हुआ, उसको लेकर के भी चंपाई सोरेन आवाज बुलंद करते हैं। सर लागू करवा के ही माने, मतलब ये बूढ़ा आदमी जो है सर लागू करवा दिया इस आदमी ने, और पसीना बहाया घाटशिला में। अलग रिम्स 2 को लेकर के खेत जोतने का आंदोलन आपने किया और उसमें भी सफलता ले ही। तो ये भी जो एक साल में 18 साल जिसका नहीं था, ये भी लाखों की संख्या में होगा। सबको आपको करना चाहिए ना, क्यों रुक गया? अब तो 18 साल से देने के बाद अभी एक साल में कितना बच्ची लोग का 18 साल हो गया, क्यों नहीं ले रहा है भैया? माने आप यहाँ भी धोखा दे रहा है क्या है? तो आपका कहाँ आपका वचन बताया? खाली बोलने से तो नहीं होगा। आप तो 1800 साल से, आप तो ये भी एक साल में 18 साल बच्ची कितना हो गया, क्यों उन लोग का अभी तब आप मैया योजना में शामिल नहीं कर रहे हो? नमस्कार, जोहार, द भारत मित्र देख रहे हैं आप। और हमारे साथ फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री, और सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, झारखंड आंदोलनकारी, जेएमएम के फाउंडर मेंबर चंपाई सोरेन दा हमारे साथ है। दादा बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। दादा, बीजेपी के लिए फिलहाल चंपाई सोरेन आदिवासी मुद्दों पर पोस्टर वो है, मतलब संथाल से लेकर के कोल्हान। और अभी मैं आ रहा था तो मैंने तो यहाँ तक देखा कि पलामू से भी लोग आपसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। मतलब चंपाई सोरेन सबके लिए फिलहाल उम्मीद बने हुए हैं। तो चंपाई सोरेन, मतलब आज सुबह सुबह मैंने एक खबर देखी और वो चंपाई सोरेन की जो मेहनत, उसका असर है। मैंने देखा कि कुछ साहेबगंज के युवा, आदिवासी युवा, दाढ़ी मूछ नहीं आई है, नगाड़ा लेकर के और पूरे गांव में घूम रहे हैं कि भाई बाहरियों को हम यहाँ बसने नहीं देंगे, जमीन खरीदने नहीं देंगे। और ये मुहिम आपकी छेड़ी हुई, घुसपैठ के खिलाफ, बाहरी जो वहाँ बसावट हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो कैसा लग रहा है, आपकी मुहिम का असर दिख रहा है आपको? देखिए, हम जो पार्टी छोड़े, बना हुआ घर हम छोड़ दिया, कोई सोच के और हमारा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका, और हमारा निकलने समय भी हम बहुत चिंता किया, इस पार्टी, बना हुआ पार्टी को छोड़ रहा है, कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। जब हम निकलने के बाद हमको पूरा एहसास हो गया कि अभी चंपाई सोरेन का जरूरत है झारखंड प्रदेश में, क्योंकि जिस उद्देश्य से हम लोग झारखंड अलग राज्य किया है, वो उद्देश्य तो कहीं चल गया है। यहाँ तो जहाँ संताल परगना और कोल्हान से झारखंड आंदोलन का बिगुल बजता था, जब संथाल परगना का डेमोग्राफी बदल रहा है, कोल्हान का भी डेमोग्राफी बदल रहा है, बचा धनबाद, बचा रांची, है ना, तो हम बोला सारा चीज जगह तो डेमोग्राफी बदल रहा है। तो हम जिसके लिए, जिस आदिवासी के लिए इतना लंबा संघर्ष किया, जिस मूलवासी के लिए इतना संघर्ष किया, वो तो इतिहास ही रह गया। जैसे आज हम लोग 170 साल का, सिद्धू कानू का लड़ाई 170 साल हो गया है ना, एसपीटी एक बना, और 170 साल में भी उसी धरती में आज सिद्धू कानू भोगनाडी गांव ही सुरक्षित नहीं है। अभी जिस गांव से अंग्रेज साम्राज्यवाद को घुटना टेक किया, जिस वीर माटी से, वही माटी अभी हम लोग बचा नहीं पाया। इसीलिए हमने ये मिशन लगाया कि हम समाज को जगाएंगे कि आपका जमीन, आपका अस्तित्व, आपका भविष्य का इज्जत सबसे बड़ा चीज है। ये अगर आपका परंपरा रूढ़िवादी से आप यदि हट गया तो आप कहीं का नहीं रह जाएगा। इसीलिए हमने समाज को जगाने शुरू किया।
कुछ दिन मेहनत है, लंबा सफर है, लेकिन मंजिल तक पहुंचेगा। जो झारखंड आंदोलन में वैसे ही हुआ था। बहुत सा विरोधी लोग कहता था ये वो सामाजिक तत्व लोग का भीड़ है, ये सामाजिक विरोधी है, ये लोग हर तरह का हम लोग को ऊपर आरोप देता था, लेकिन मंजिल पहुंची। इसीलिए आज जो हम समाज को जगाने के लिए हम निकला है कि डेमोग्राफी पूरा झारखंड में बदल रहा है। रांची, लोहरदगा, मर्डर, आपका गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूरा संताल परगना, पूरा धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, है ना, रामगढ़, पूरा कोल्हान। तो आज यदि यहाँ का आदिवासी मूलवासी नहीं जगेगा, एक दिन इस झारखंड खाली इतिहास रह जाएगा। उसके बाद यहाँ का आदमी कहाँ चल जाएगा, किस तरह से रहेगा, कोई आंकड़ा नहीं मिलेगा। एक सफलता तो आपको मिल गई कि झारखंड में अब सर लागू हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा चैलेंज आपके सामने है डीलिस्टिंग। अभी 24 घंटे पहले रांची की सड़कों पर क्रिसमस का पूरा मेला निकला हुआ था। आप भी आदिवासी, तो आप भी हैं, एसटी आप भी हैं, आप तो क्रिसमस नहीं मनाते हैं, आप भी क्रिसमस मनाते हैं। देखिए, क्रिश्चियन लोगों को आदिवासी बोलता है, खुद को कहते हैं। वहां तो कि सरना समिति का अध्यक्ष बकायदा जो हेमंत सोरेन को मानते हैं वो थे। हेमंत सोरेन भी क्रिसमस कार्निवल में जाएंगे, वो लोग तो मानते हैं। देश के अंदर में आपका है, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, बुद्ध है, ईसाई है, कलम बना हुआ है ना, ईसाई के नाम से बना हुआ है। ईसाई लोग का पर्व है, आदिवासी लोग का तो नहीं है। ईसाई धर्म को मानने वाला लोग को पर्व है। कौन कहता है आदिवासी है? वो ईसाई धर्म जो मानते हैं वो लोग का पर्व है क्रिसमस। ये लोग माइनॉरिटी में आता है। जितना फैसिलिटी है, जो कॉलेज वॉलेज सब तो माइनॉरिटी है। कौन बोलता है आपको आदिवासी है? यही हम लोग समझने में हम लोग भूल किया है। भाई ये देश में हम कोई धर्म से मेरा कोई विरोध नहीं है। आज ईसाई धर्म का पर्व है, अच्छा से रहे। कोई ईसाई धर्म में चल गया है, वो तो जाति नहीं होता ईसाई धर्म में। हाँ, उसमें जाति नहीं है, वो कोई भी जा सकता है। लड़का लड़की हो मिल गया तो विवाह कर लीजिए, वहाँ जाति नहीं होता है। हमारा आदिवासी में बहुत संस्कार है, शादी करने का भी, पूजा पाठ का पद्धति भी, रहन सहन भी। हमारा जीवन शैली अलग है आदिवासी का, जो हम लोग रूढ़िवादी प्रथा में आते हैं। वो लोग तो वो नहीं है। इसीलिए आप कोई भी अगर क्रिश्चियन बन गया है, हम बोला भाई अच्छा से रहिए, आप वहां जाके सोना का चम्मच से खाइए, मेरा कोई तकलीफ नहीं है। मेरा आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा का जो अधिकार है, रिजर्वेशन है, हमारा जीवन शैली अलग है। ये रिजर्वेशन को आप लोग इसमें नजर मत लगाओ, यही तो बात है। और इसीलिए आज से 50 साल पहले कार्तिक और बुद्धिजीवी था आदिवासी का, जो हम लोग उस समय 6-7 क्लास में पढ़ते थे, है ना। उसी समय डीलिस्टिंग लाया क्या, आदिवासी रूढ़िवादी को बचाना है तो डीलिस्टिंग को लागू करके रखना है। ये आज का बात तो नहीं है। उस समय 342 एमपी को ये तो नहीं था ना, वो लोग भी समर्थन दिया। 26 राज्यसभा सदस्य भी समर्थन दिया। आप तत्कालीन प्रधानमंत्री उसको क्या समझ के नहीं लागू किया, ये तो खंडावस्था में डाल दे तो कांग्रेस पार्टी का आप जानते ही आदिवासी को कैसे नचाते हैं। इसीलिए कोई हमारा दिक्कत ना, ये आदिवासी का पर्व नहीं है। क्रिश्चियन वो तो धर्म कोड में लिखा हुआ क्रिश्चियन, और उसमें आदिवासी का बात कहाँ? इसमें एक पेंच और आ जाएगा कि अगर सरना धर्म कोड की मांग हो रही है, तो अगर सरना धर्म कोड लागू होता है तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो क्रिश्चियन में टिक करेंगे कि सरना धर्म कोड में टिक? क्या है उनका आज इतना जोर शोर से पर्व मन रहा है, उनका धर्म का पाली आएगा तो उन्हीं का में टिक करेगा ना। दोहरी लाभ तो नहीं लेना है।
या आप आ- यहाँ का आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा को आप उसको कमजोर मत करो। इसीलिए बिरसा मुंडा भी तीर का नोक से जवाब दे अंग्रेज को इस जल जंगल और अपना परंपरा बचाने के लिए, चाहे सिद्धू कनो चांद पर फूलो जनो भी वही है, चाहे पोटो हो, चाहे तिलका माझी, चाहे ताना भगत, सब तो यही है ना। इतना बड़ा लंबा इतिहास नहीं रहा है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज दादा, एक चीज हम देखे अभी कुछ दिनों में, चूंकि आप तो झारखंड बनाने वालों में से एक हैं, कुछ लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट मैंने देखे। एक लिखता है कि बिरसा मुंडा जो थे वो मतलब अंग्रेजों के कुछ अंग्रेजों का कुछ पिट्ठू थे, इस तरीके का शब्द लिख रहे हैं। कुछ लिख रहे हैं उरांव को मुंडा से लड़वा रहे हैं, मुंडा को संथाल से लड़वा रहे हैं, संथाल को उससे लड़वा रहे हैं। मतलब गजब का ही तो राजनीति चल रहा है। भाई कौन ऐसा बोल रहा है जो आदिवासी समाज को देखना नहीं चाहता है, आदिवासी का मिटाने चाहता है? वही भी ऐसा विचारधारा लोग है वो लोग। भाई हम तो किसी का देख के हमको तो कुछ रिएक्शन तो नहीं दे रहा। आज बहुत वो लोग का गिदारिंग क्या है, वो सब हो रहा है, वो लोग का पर्व है, 25 बड़ा दिन है, ये किसका है? डिलिस्टिंग को लेकर अभी कोई बहुत बड़ा मुहिम आपके तरफ से चालू हो रहा है? हर जगह डिलिस्टिंग का बात हम बोल रहा है ना। अरे भी हर जगह, हर संस्था, हर परिवार ने उसके बाद लेके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज नहीं तो कल हम तो कहा फिर 22 दिसंबर को जाएंगे, हम तो अपना जमीन बचाने। 170 साल हो गया एसपीटी एक्ट, सिद्धू कनो को लड़ाई, ये भी संताल पर कितना सुरक्षित है उसका ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा परंपरा कितना, हमारा माझी थान कितना सुरक्षित है, कितना जाहिरगढ़ कितना सुरक्षित है, हमारा सामाजिक व्यवस्था कितना सुरक्षित है, वो चीज बात करने के लिए हम जा रहा है। और सरना धर्म को वो तो रहेंगे, वो आप मांग करेंगे, मांग केंद्र से करेंगे? हमारा आदिवासी का ये कोड होना चाहिए। होना चाहिए। पहले था, ये कांग्रेस 1961 में खत्म कर दिया। इसीलिए कांग्रेस तो सबसे ज्यादा आदिवासियों को इस दलदल में फंसाने का यदि कोई काम किया राजनीतिक दल तो कांग्रेस पार्टी है, नहीं तो हमारा तो चल रहा था। अच्छा, एक सवाल दादा, बहुत एक मेरे मन में ही बहुत दिन से सवाल है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन चंपाई सोरेन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का एक हिस्सा है, और चंपाई सोरेन का लोहा देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री सब मानते हैं। ये मैं पर्सनली जानता हूं, मैंने देखा है ये चीज। लेकिन झारखंड की राजनीति में चंपाई सोरेन एकला चलो की राजनीति में, और रिजल्ट भी दे रहे हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ, कैसे मैं देख रहा हूँ, चंपाई सोरेन चाईबासा को लेकर के एकला चलो एकदम आवाज बुलंद कर देते हैं, और चुनाव का रिजल्ट घाटशिला का जो भी हो, वहां पर जाकर के बच्चों से भी जाके मिलते हैं। पूरा मैंने वो देखा आपका सोशल मीडिया। कपाली में डेमोग्राफी चेंज हुआ, उसको लेकर के भी चंपाई सोरेन आवाज बुलंद करते हैं। सर लागू करवा के ही माने, मतलब ये बूढ़ा आदमी जो है सर लागू करवा दिया इस आदमी ने, और पसीना बहाया घाटशिला में। अलग रिम्स 2 को लेकर के खेत जोतने का आंदोलन आपने किया, और उसमें भी सफलता ले ही ली। लेकिन इन तमाम चीजों में चंपाई सोरेन मेरी अपनी अकेली दौड़, मतलब चंपाई सोरेन के पीछे भी लगता है भीड़ उड़ होना चाहिए था, लेकिन अकेले अकेले। भीड़ तो हो ही रहा है, आप आइएगा, लाख लाख आदमी बगनाडी में देखने को मिलेगा। कराची में भी तो होना चाहिए। रांची में भी आप हमारा आवाज से छेल एयर फोर्स था, फिर भी हमारा आवाज से आदमी नगरी पहुंच करके सरकार को बैकफुट में ला दिया। पार्टी वाला लोग भी तो होना चाहिए। देखिए, हम तो काम करने के लिए आया है। हम तो इस पार्टी को हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस पार्टी का प्लेटफॉर्म से हमको इस लड़ाई में बोलने के लिए फुल इजाज़त दिया है। इसीलिए देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री पर आभार व्यक्त करता हूँ कि आज यहाँ जो चीज़ हमने देखा, आज जो चीज़ डेमोग्राफी हो या धर्मांतरण हो, हमको इस जगह से बोलने के लिए हमारा कभी कोई रिकॉर्ड नहीं किया दल। इसीलिए बहुत आभारी है पार्टी के ऊपर में। आप चंपाई सोरेन कोल्हान टाइगर थे, लेकिन अब वो झारखंड टाइगर हो गए। मतलब वो संथाल में भी गरजते हैं, उड़ीसा में भी जाके गरजते हैं, सब चीजें गरजते हैं, लेकिन विधानसभा में ये गर्जना सुनाई नहीं देती। हमने देखा कि विधानसभा जो लोग को अच्छा बहुमत मिला है, हम बोला 1-2 साल उन लोगों को काम करने दिया जाए। हम उस पर कोई टुका टुकी नहीं करेंगे। क्या करें, उस आप जितना भी बोलिएगा उसका बहुमत है, आपका बात बातें रह जाएगा। इसीलिए हम जो यहाँ पर मुहिम चालू किया है ना, और वो जिस दिन उसमें हमने सफल हो जाएंगे, अपने आप विधानसभा पहुंच जाएगा।
हमने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा है, उनको जनादेश मिल चुका है इस राज को संवारने के लिए। करने दीजिए उसको, ये भी कुछ बोलेगा तो बोले देखो हमको टंग खींच रहा है। भाई 2 अढ़ाई साल उसको चलने दीजिए ना, जितना बढ़िया चला रहा है चलन दीजिए। कैसा सरकार चला रहे हैं आप, खुश हैं सरकार से इस चल रही है? देखिए, अगर उसका ऊपर बोलिएगा तो अगर हम बोलेंगे खुश तो नहीं बोलेंगे, सबको रुला दिया। सबसे बड़ा बात तो जो वृद्धा पेंशन एक सहारा बोल के दिया जा रहा था, वो कंटिन्यू नहीं है। 5-6 महीने जिसको हर महीने जिसको जरूरत था, है ना। और मैया योजना हमने शुरू किया था और इसको बढ़ा दिया, सबको देना चाहिए। अब तो 18 साल से किया है। अगर वो चीज उसका वचनबद्ध है तो ये भी जो 1 साल में 18 साल जिसका नहीं था, ये भी लाखों की संख्या में होगा। सबको आपको करना चाहिए ना, क्यों रुक गया आप? अब तो 18 साल से देने की बात है। अभी 1 साल में कितना बच्ची लोग का 18 साल हो गया, क्यों नहीं ले रहा है भाई आप? माने आप यहाँ भी धोखा दे रहा है क्या है? तो आपका कहाँ आपका वचनबद्ध है यार? खाली बोलने से तो नहीं होगा। आप तो 1800 साल से आप तो किया है, ये भी 1 साल में 18 साल बच्ची कितना हो गया? क्यों उन लोग का अभी तब आप मैया योजना में शामिल नहीं कर रहे हो? कौन बोलेगा? ये जनादेश है उसका पास। एक चीज और मैंने देखी है, एक सवाल और मेरे ध्यान में आ रहा है। आपके भतीजे आप पर कभी कुछ नहीं बोलते, मतलब हेमंत सोरेन को मैंने आपके लिए डायरेक्ट कभी मैंने कई बार मैंने उनका इंटरव्यू सुना, उनकी बाइट्स लिए, बहुत बार हम सवाल भी पूछते, लेकिन डायरेक्ट आपके बारे में कभी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन आप जो है अभी तक भतीजा को माफ नहीं कर पाए। हम जनादेश वाला है, उनको काम करने दीजिए। हम इसीलिए तो 1-2 साल कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं, एकदम अपना आप काम कीजिए, आपको जनादेश मिला है, आपको जनादेश मिला है। हम जिस दल में उस जनादेश नहीं मिला है। हमारा दल का नेता लोग जो रोड का समस्या, लोन एरर का बात करते ही रहता है। नीतिगत बात में होगा उस समय बोलेंगे। ये तो रोड टूटेगा, पुल टूटेगा, बहेगा, बनेगा, ये सब होते रहने दीजिए ना, ये सब तो चलते रहेगा। लेकिन इस राज का जब नीतिगत बात होगा उस समय बोलेंगे। तो ये पूर्व सीएम झारखंड आंदोलनकारी चंपाई सोरेन हमारे साथ थे, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई अभी बहुमत है तो बहुमत में काम कीजिए, सवाल उठाना हमारा काम है, जहां जगह होगा उस प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर सवाल हम उठाते रहेंगे। लेकिन सर तो लागू करवा दिया चाचा चंपाई ने, अब डी लिस्टिंग की तैयारी है, और चाचा ने कमर कस लिए कि डी लिस्टिंग भी करवा के ही रहेंगे, और बहुत बड़े मुहिम की तैयारी में चंपाई सोरेन लग चुके हैं, और आने वाले दिनों में डी लिस्टिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। सहयोगी प्रवीण के साथ में अभिषेक भारती, द भारत मित्र, रांची।